दुआ और उसकी कबूलियत के हवाले से मैंने अशफाक अहमद साहब को पढ़ा तो मुझे एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और नई बात मालूम हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेल्फ हेल्प उर्दू की वीडियो में वो बात आपसे शेयर की जाए। मैं हूँ उमैर महमूद। वैसे तो हम अपने बनाने वाले से बहुत सी दुआएं करते हैं, रहमत मांगते हैं, नेमत मांगते हैं, रिस्क में इजाफ़ा मांगते हैं, कारोबार में इजाफ़ा मांगते हैं, इम्तिहानात में अच्छे नंबर मांगते हैं, बीमारियों और मुसीबत से निजात मांगते हैं। तो बहुत सी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, बहुत सी दुआएं कबूल होने में कुछ इंतज़ार करना पड़ता है, और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में बंदे को लगता है कि उन्हें कबूल नहीं किया गया, जो मांगा था वो नहीं दिया गया। ऐसे में कहा जाता है कि जो हमें अता करने वाला है, जिससे हम मांगते हैं, कभी वो हमें उस दुआ के बराबर कुछ और अता कर देता है, कभी दुआ के बदले कोई बुरी चीज़ टाल दी जाती है। तो कभी दुआ कबूल ना हो तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि इसमें यकीनन कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। और वैसे दुआ हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में शामिल है। हम कोई काम शुरू करें तो उसके अच्छे अंजाम की दुआ करते हैं। हाथ से कोई चीज़ गिरने लगे तो फ़ौरन मुंह से निकलता है खैर। तो ये भी एक दुआ है, हम खैर मांग रहे होते हैं। कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आया हो, अच्छा लग रहा हो, तो यही बात इस अंदाज से कहते हैं, ओ खैर। तो ये जो अल्फाज हैं, जीते रहो, खुश रहो, सलामत रहो, ये सब भी दुआएं हैं। अब अशफाक अहमद साहब ने दुआ के लिए एक बहुत ही मुनफरिद तजवीज़ बयान की। वो कहते हैं कि एक तो दुआ मांगने का जो अंदाज़ है, इसमें इज्ज़ होना चाहिए, पूरी तवज्जो होनी चाहिए, पूरी तवज्जो से दुआ मांगी जानी चाहिए। लेकिन उनकी तजवीज़ ये है कि ज़बानी दुआ मांगने के बजाय उसे एक कागज़ पर लिख लिया जाए। उन्होंने अपने एक दोस्त की बात बताई। उस दोस्त ने दुआ का एक बाकायदा रजिस्टर बनाया हुआ है और उसमें वो अपनी दुआएं लिखता है और बड़ी तफसील से लिखता है कि उसे क्या चाहिए, और साथ ही तारीख़ भी डाल देता है। और लिखते हुए उनके दोस्त की ये कोशिश होती है कि अपने ऊपर वही कैफियत तारी करें जो देने वाले को पसंद आ जाए। साथ ही अशफाक साहब कहते हैं कि हमें हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए, और इसकी वजह जो उन्होंने बताई वो बड़ी ही दिलचस्प है। उन्होंने मिसाल दी है हैंडपम्प की। हैंडपम्प आप जानते ही होंगे कि जिसमें हाथ से एक लीवर को नीचे किया जाता है तो पानी ऊपर आता है। इस अमल को हमारे यहाँ कहा जाता है नलका गेड़ना। तो अशफाक साहब कहते हैं कि जो हैंडपम्प बार बार इस्तेमाल होता रहे, बार बार गिरता रहे, तो उसमें बहुत जल्द पानी आ जाता है। यानी आप यूँ लीवर नीचे करते हैं तो फ़ौरन से पानी आ जाता है। लेकिन जो हैंडपम्प इस्तेमाल में ना रहे वो सूख जाता है, और जब उस हैंडपम्प को गेड़ा जाता है तो पानी इतनी आसानी से ऊपर नहीं आता। तो ऐसा ही कुछ मामला दुआ के साथ भी है। जो बंदा हर वक्त दुआ करता रहता है, उसकी मिसाल एक रवां हैंडपम्प की सी है। तो हमें चाहिए कि हर वक्त दुआ मांगते रहे, हर वक्त अपने परवरदिगार के पीछे पड़े रहे कि हमें तो ये चीज़ चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ दे दें। अशफाक साहब तो कहते हैं कि बाकायदा आप ज़िद किया करें, लेकिन साथ ही ये जुमला भी कहें कि आपको वो अता किया जाए जो आपके हक़ में बेहतर हो। दुआओं के एक दायरे में रहें, और अगर आप पर देने वाले की मेहरबानी है, आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो किसी और के लिए खैर मांगे, किसी और के लिए भलाई मांग लें। मुझे तो अशफाक साहब का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और मेरी कोशिश होगी कि उनकी बताई हुई बात को फॉलो करूं। दुआओं और उनकी कबूलियत के हवाले से आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। आज की इस बात का इख्तिताम भी एक दुआ के साथ करते हैं। अशफाक साहब जब कोई गुफ्तगू करते थे तो वो भी आखिर में एक दुआ दिया करते थे। वो कहते थे कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।